भारत की गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस मजदूर यूनियन ने बुधवार 11 मार्च 2026 को एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया से भारत में एलपीजी गैस की सप्लाई जो लगभग ठप हो गई है, उससे देश के लगभग 1 करोड़ गिग वर्करों यानी वो मजदूर तबका जो जोमैटो और स्विगी से आपके घर खाना पहुंचाता है के रोजगार पर भारी असर पड़ा है और अधिकतर मजदूरों को काम मिलना बहुत कम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश भर के रेस्टोरेंट, ढाबे और किचन में और रेड़ी पटरी पर खाना बनाने वालों और बेचने वालों के पास पर्याप्त गैस ही नहीं बची। या तो ऑर्डर मिलने के 15, 20 या 25 दिन बाद तक सिलेंडर मिलने का अंदाजा बताया जा रहा है, या फिर ब्लैक मार्केट में गैस का सिलेंडर 3000 रुपए तक में मिल रहा है। भारत ने 2025 में कुल 3 करोड़ 13 लाख टन एलपीजी गैस इस्तेमाल करी। इस 3 करोड़ 13 लाख टन में से 85% तो भारत के 33 करोड़ घरों में इस्तेमाल होती है और बाकी रेस्टोरेंट, ढाबे आदि और अन्य उद्योगों में। इस 3 करोड़ 13 लाख टन गैस का 62% यानी लगभग 2/3 हिस्सा भारत विदेशों से आयात करता है और इस 2/3 हिस्से का लगभग 90% गैस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नामक समुद्री रास्ते से जहाजों से भारत आती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि भारत ने अपनी तेजी से बढ़ती गैस की जरूरतों के हिसाब से अगर अचानक विदेशों से गैस आनी बंद हो जाए तो देश के अंदर ही पर्याप्त एलपीजी के भंडार बनाए रखने की कोई ठोस व्यवस्था बना के नहीं रखी। आज भारत के पास लंबे समय के लिए एलपीजी को स्टोर करके रखने की सिर्फ 1,40,000 टन की क्षमता है, जो पूरे भारत में जितनी एलपीजी इस्तेमाल होती है उसके 2 दिन के बराबर भी नहीं है। आपको याद है किस तरह मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय दिनों दिन हम सभी को एटीएम और बैंकों के बाहर दिनों दिन लाइनों में खड़ा रखवाया था और किस तरह से देश भर को कोरोना की दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए तरसाया था। क्या आज देश की जनता को मोदी सरकार उसी शर्मनाक सीरियल के अगले एपिसोड की शूटिंग नहीं करवा रही है? हर शहर की गैस एजेंसियों की लंबी लंबी लाइनों में घंटों और दिनों तक खड़ा रखवाकर। मोदी जी ने ही तो कुछ साल पहले एक व्यक्ति के बारे में बताया था ना, जो गटर में पाइप डालकर गैस निकाल लेता था। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। मोदी सरकार से एक विनती है कि आपसे और कुछ तो होता नहीं, कृपा करके उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर ही देश से साझा कर दें ताकि देश को इस गैस की त्रासदी से कुछ निजात मिल सके।